जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के एमसीक्यू पढ़ेंगे, जो आग यानी फायर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक सजीव विद्युत अग्नि के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक प्रयुक्त होता है? सजीव विद्युत का मतलब होता है लाइव चालक। लाइव चालक का मतलब होता है वह बार जिसमें करंट प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन है CO2 अग्निशामक, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सूक्ष्म रसायन, ऑप्शन डी फोम। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए CO2 अग्निशामक, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, विद्युतीय उपकरण में लगने वाली आग कौन से वर्ग में आती है? ऑप्शन ए वर्ग ए, ऑप्शन बी वर्ग बी, ऑप्शन सी वर्ग सी, ऑप्शन डी वर्ग डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ग सी में आती हैं। समझो इससे संबंधित और प्रश्न है। आग होती है, आग है ना, तो आग होती है 4 प्रकार की। वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी। ये में आती है जैसे कि सामान्य कागज है, जूट है, लकड़ी वगैरह। वर्ग बी में आती है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वाली। और वर्ग सी में आती है 2 प्रकार की आग। एक आती है गैस वाली जैसे CNG और LPG, और एक आती है विद्युतीय वाली, तो ए बी सी में आती है। और डी में आती है धात्विक पदार्थ में लगी आग। तो इसलिए इससे कौन सा सही आंसर होगा? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, लकड़ी, कागज जैसे सामान्य दहनशील पदार्थ के कारण लगने वाली आग किस वर्ग में आती है? तो इसका ऑप्शन है वर्ग ए, ऑप्शन बी है वर्ग बी, ऑप्शन सी है वर्ग सी, ऑप्शन डी है वर्ग डी। तो इसका सही आंसर कौन होगा? वर्ग ए। जी आग है, जी आज नहीं आग लिखा है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में लगने वाली आग कौन से वर्ग में आती है? तो पेट्रोल, डीजल है, तो ये किस में आएगी? वर्ग बी में। तो ऑप्शन है वर्ग ए, ऑप्शन बी है वर्ग बी, ऑप्शन सी है वर्ग सी, ऑप्शन डी है वर्ग डी। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन बी, वर्ग बी। अगला क्वेश्चन, श्रेणी ए की आग को कैसे बुझाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए पानी फेंक कर, ऑप्शन बी स्विच बंद करके, ऑप्शन सी आग पर तेल डालकर। ये आग है, आज नहीं आग पर तेल डालकर, ऑप्शन डी उड़े फ्यूज को बदलकर। तो वर्ग ए है। तो आग बुझाने की भी विधि होती है। तो वर्ग वाली ए कौन सी आग होती है? जो लकड़ी, कागज, जूट में लगी, तो उसको आग बुझाना तो कैसे बुझाएंगे? पानी को फेंक कर। वर्ग में कौन सी आती है? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, तो उस पर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर, यानी कि बालू वगैरह छिड़क कर। ऑप्शन सी में कौन सी आग आती है? जैसे कि वर्ग सी में आती है जैसे कि गैस वाली आती है और विद्युत वाली। तो उसके लिए हमेशा हेलोन या CTC का प्रयोग करनी। और डी में आती है मेटल वाली आग, जो हमेशा सूक्ष्म पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो किसका पूछा? वर्ग ए, यानी श्रेणी की आग को कैसे बुझाना चाहिए? तो पानी फेंक कर। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए। विद्युतीय उपकरणों के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सीढ़ी सबसे सुरक्षित है? ऑप्शन ए लकड़ी की, ऑप्शन बी फाइबर ग्लास की, ऑप्शन सी एल्युमिनियम की, ऑप्शन डी लोहा की। तो देखो, विद्युत उपकरण पर काम कर रहे हैं तो कौन सी सीढ़ी का प्रयोग करेंगे? तो लोहा और एल्युमिनियम तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बचता है लकड़ी और फाइबर ग्लास। तो इसमें सबसे सही कौन सा होगा? फाइबर ग्लास। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विद्युत विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक होगा। ऑप्शन ए सोडा एसिड टाइप, ऑप्शन बी फोम टाइप, ऑप्शन सी CTC, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो किससे लगा? विद्युत दोष, यानी कि इलेक्ट्रिक से लगी। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी CTC। CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल, डीजल की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक होगा। ऑप्शन ए सोडा एसिड टाइप, ऑप्शन बी फोम टाइप। ये डबल क्वेश्चन हो गया, डबल बार हो गया, वही रिपीट क्वेश्चन हुआ है। अगला क्वेश्चन, विद्युत से लगी आग का शमन केवल द्वारा ही होना चाहिए, यानी विद्युत वाली आग उस किसके द्वारा बुझाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए हेलोन, ऑप्शन बी फोम टाइप, ऑप्शन सी CTC, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? हेलोन। अब होता है विद्युत से लगी आग। तो विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए तीन प्रकार के अग्निशामक प्रयोग होते हैं। पहली प्राथमिकता देना हेलोन। अगर हेलोन ऑप्शन में नहीं है तो फिर देना CTC। अगर CTC ऑप्शन में नहीं है तो फिर देना कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहली प्राथमिकता हेलोन है, दूसरी प्राथमिकता CTC है,
और तीसरी प्राथमिकता कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन में जो उसी के हिसाब से देना है। तो पहले नंबर पे हेलोन को रखना है, दूसरे पे CTC और तीसरे पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या है? हेलोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हेलोन। अगला क्वेश्चन, PPE का पूर्ण रूप यानी PPE की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन है पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन बी है पर्सनल परफेक्ट इक्विपमेंट, ऑप्शन सी है पर्सन परफेक्ट इक्विपमेंट, ऑप्शन डी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो PPE का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि है। ऑप्शन ए सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन बी मुंह से नाक वाली विधि, ऑप्शन सी सैफर विधि, ऑप्शन डी मुंह से मुंह वाली विधि। तो कृत्रिम श्वसन, तो कृत्रिम श्वसन की 4 विधि होती हैं। सबसे पहले होती है सिल्वेस्टर, फिर होती है सैफर, फिर होती है मुंह से मुंह वाली विधि, फिर होती है मुंह से नाक विधि। तो सिल्वेस्टर में क्या होता है? व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है, और सैफर विधि में व्यक्ति को उल्टा लेटाया जाता है यानी छाती के बल, और मुंह से नाक वाली यानी मुंह से नाक वाली और मुंह से मुंह वाली विधि। तो सबसे साधारण और आसान विधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंह से मुंह वाली विधि। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा में ABC का पूर्ण रूप यानी कि ABC का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन है एयर सिस्टम ब्रीदिंग चेस्ट सर्कुलेशन, ऑप्शन बी है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ऑप्शन सी है एयरवे ब्रीदिंग चेस्ट, ऑप्शन डी है एयरवे ब्रेथ सर्कुलेशन। तो ABC का पूर्ण रूप होता है एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन, शब्द 5S प्रणाली का भाग नहीं है। ऑप्शन ए सस्टेन, ऑप्शन बी शॉर्ट, ऑप्शन सी स्वेप, ऑप्शन सी साइन। तो 5S प्रणाली के कौन सा भाग नहीं है? स्वेप। अगला क्वेश्चन, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि का रंग होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरे रंग की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरा। अगला क्वेश्चन, सूचनात्मक चिन्ह का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्गाकार। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।